So the first problem which I will going to cover today is the following कि हमने ना क्या करना है कि हमारे पास एक फाइल होगी, ठीक है। उस फाइल में एक नंबर लिखा होगा, ठीक है। और उसके बाद ये 5 नंबर्स पड़े होंगे। फॉर एग्जांपल 13 पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है, और लेट्स से 9 पड़ा हुआ है और 23 पड़ा हुआ है, ठीक है। So these are the 5 numbers and what do we want to do? We want to do the following कि हमें ना इन 5 नंबर्स की बाइनरी में कन्वर्जन करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सो व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन द फॉलोइंग कि बेटा 13 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। 13 इज 8 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। तो 2 नहीं आएगा इसमें, ऐसे। और अगर मैं 2 की रिप्रेजेंटेशन करूं तो वो क्या बनती है बेटा, बताएं। 1 0 0, ठीक है। यानी 2 पर 1 यानी 1 बिट 1 होगी और बस, ठीक है। और अगर हम 5 की बात करें तो वो 2 रेज़ टू पावर 2 होता है, यानी सेकंड बिट 1 होगी और प्लस 1 और दरमियान में ये 0 होगा, ऐसे है। अगर हम 9 की बात करें तो 9 इज व्हाट, 2 रेज़ टू पावर 3 यानी थर्ड बिट इज सो फोर्थ बिट इज 1, ओके। और उसके अलावा क्या है, उसके बाद 0 0 1, ठीक है। इसी तरह अगर हम 23 की बात करें तो 23 इज 16 which is the fifth bit. 16 प्लस कितना किया जाए, 16 प्लस 8 नहीं होगा और 4 होगा और फिर प्लस 2 प्लस 1, ओके। दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ऑलराइट। दैट्स व्हाट वी वांट टू अचीव, ओके। कि हमें इन सारे नंबर्स की बाइनरी कन्वर्जन चाहिए, ठीक है। बट अब एक सवाल है मेरा आपसे, ये अरे बनाने के लिए, ये सारी अरे का मैप बनाने के लिए मुझे एक्चुअली एक अरे मैप बनाते हैं, ये बेसिकली अरे है ना, इसके 0th इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ है एंड सो ऑन। ईच एंट्री हियर इज एन इंटीजर, ओके। अब मुझे इसकी अरे बनानी है। इसकी अरे बनाने के लिए जो बेसिकली मुझे चाहिए वो क्या चाहिए, एक पॉइंटर चाहिए। वो किस टाइप का पॉइंटर चाहिए, इंट पॉइंटर टाइप का पॉइंटर चाहिए। डज इट मेक सेंस? सेम एज टू दिस मुझे इंट पॉइंटर चाहिए इसके लिए, सेम एज टू दिस मुझे पॉइंटर चाहिए इसके लिए। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि बेसिकली ये मुझे एक्चुअली एक टेबल चाहिए, ऐसे 1 2 3 4 5 एंड एवरी एंट्री हियर इज ए पॉइंटर। डज इट मेक सेंस? एवरी एंट्री हियर इज एक्चुअली ए पॉइंटर, ओके, ठीक है। ये एक पेन निकालें, एक अटेंडेंस दोबारा से भी लेनी है, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा आप भी प्लीज एक पेज निकालें और उस पे कर दें, ठीक है। आपने 4 5 1 6 6, तो आपने ये करना है, सिर्फ रोल नंबर लिखना है। ऐसा ना करें 1 ऐसे कर दीजिए ना कि बेसिकली यहाँ पे 6 लोग मैक्सिमम इस रो में, तो एक्चुअली आपने ऐसे बस ये लिखना है, यानी इस तरह की प्लेस बना दें। सो 1 2 3 4 5 6, ठीक। आप भी प्रोपेगेंडली इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल 5 लाइनें कर दूंगा, आपकी रो में 5 से ज्यादा लोग नहीं है, ठीक है। ऑलराइट जी, अब मेरा आपसे सवाल है, वो ये है कि बेसिकली इन सारों के पॉइंटर मुझे सेव करने। वो पॉइंटर कहाँ सेव करेंगे, वो पॉइंटर सेव करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी कि हम चाहते ही हैं कि ये पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा हूँ, ये पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा हूँ, ये पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा हूँ, ये पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा हूँ और ये पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा हूँ, ऐसे ही है। अब फिर एक और सवाल है, वो ये कि ये टेबल कौन, इस टेबल का साइज कितना होगा, इस टेबल का साइज कितना होगा, जितना मेरा क्या पड़ा होगा, फाइल में नंबर पड़ा होगा। डज इट मेक सेंस? आपको ये बात समझ में आई, ठीक है। ऑलराइट, अगली बात, और ऑफ कोर्स इसको कौन बनाएगा, इस टेबल को कौन बनाएगा? इस टेबल को सेव करने के लिए मुझे एक और पॉइंटर चाहिए। वो किस टाइप का होना चाहिए, वो डबल पॉइंटर होना चाहिए। सो इंट
पॉइंटर, पॉइंटर, और ये पॉइंट कर रहा होगा इसकी तरफ। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है। महर इस क्लास में वही है आज? ओके, तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट था वैसे। खैर चलो, तो ये दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। ओके, ऑलराइट, ठीक है। सो फार सो गुड, गुड। ऑलराइट, लेकिन अब मेरा सवाल है आपसे, लेट्स से कि मैं बना भी लूं, मुझे पता कैसे चलेगा बिलाल, मुझे पता कैसे चलेगा कि ये जो पहला पॉइंटर है वो जिस अरे की तरफ पॉइंट कर रहा है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स। मुझे ये कैसे पता चलेगा कि जो सेकंड पॉइंटर जिस अरे की तरफ पॉइंट कर रहा है वो 2 साइज की है? मुझे ये कैसे पता चलेगा कि जो मेरी थर्ड अरे है वो 3 साइज की है? मुझे ये कैसे पता चलेगा मेरी फोर्थ जो अरे है वो 4 साइज की है और जो फिफ्थ अरे है वो 5 साइज की है? ये मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ, ये मुझे पता कैसे चलेगा? दैट्स द क्वेश्चन। अब ये काम करने के बहुत सारे तरीके, ये काम करने के बहुत सारे तरीके। ओके, लेट मी टेल यू at least 4 ways to do that. Okay, and then I will going to implement one very nice idea. Okay, और बाकी 3 आइडियाज आपको इंप्लीमेंट करने हैं, ठीक है, वो आपके असाइनमेंट है, ठीक है, जो आपको आज मिलेगी। ओके, ऑलराइट, सो लुक एट दिस। सो द फर्स्ट आइडिया इज कि मैं एक काम करता हूं, और काम नहीं करता हूं, इस टेबल जितना एक और अरे बना देता हूं। पांच है ना, और इसमें से जो हर एंट्री होगी वो क्या होगी? एक इंटीजर होगी। और एक्चुअली ये क्या सेव कर रहा है? ये साइज सेव कर रहा है। तो यार रहने दे यार, तो आराम से कर लिखो, ये अपने करेंगे ना, आप अपना करें। ये पूरा हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक और टेबल बना लेते हैं, और उस टेबल में क्या हो? टेबल में क्या हो? साइजेस पड़े हुए, ठीक है। सो व्हाट डू वी वांट टू डू? वी वांट टू डू द फॉलोइंग, कि यहां पे पड़ा हो 4, यहां पे पड़ा हो 2, यहां पे पड़ा हो 3, यहां पे पड़ा हो 4, और यहां पड़ा हो 5। डज इट मेक सेंस? ओके, ये आप काम कर सकते हैं, एक ये तरीका है, ठीक है। सो लेट मी टेल यू अनदर वे which is a really beautiful idea. Okay, this is idea number 1. So idea number 1. Okay, let me tell you another idea. Okay, let me talk about idea number 2. So idea number 2 is the following, कि हम एक काम करते हैं, और काम भी कर दें, कि हम ये जो अरे बनानी थी, अब जो बाइनरी कन्वर्जन है वो कितना साइज की निकली है? 13 की बाइनरी कन्वर्जन कितना साइज की होती है? 4 साइज की होती है, ठीक है। तो मैं अरे 4 साइज की नहीं बनाता, मैं करता हूं, मैं अरे 5 साइज की बनाता हूं। ओके, और साथ एक काम करता हूं, वो देखिए पहले इंडेक्स पे साइज रख देता हूं 4। आपको ये बात समझ आई? सो कैन यू गेस के व्हाट विल बी द सेकंड अरे? सेकंड अरे विल बी ऑफ साइज हाउ मच? 3 साइज, और लेकिन यहां पे क्या पड़ा हुआ? यहां पे 2 पड़ा हुआ। ओके, तो साइज प्लस 1 की हम बनाएंगे, ठीक है। और जितने भी डिजिट रिप्रेजेंटेशन बनती है, जितनी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की साइज बनती है, उससे एक ज्यादा साइज की बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 0th लोकेशन पे क्या पड़ा होगा? उसका साइज पड़ा होगा। वेरी नाइस कन्वेंशन। दिस कन्वेंशन हैज अ रियली ब्यूटीफुल पावर। व्हाई इट हैज अ ब्यूटीफुल पावर? क्योंकि अब आपको साइजेस अरेज में भेजने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अरे के 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ? साइज पड़ा हुआ। वेरी नाइस आइडिया, वेरी वेरी नाइस आइडिया। डज इट मेक सेंस? ओके, तो यहां पे बेटा क्या पड़ा हुआ? यहां पड़ा हुआ क्या? यहां पड़ा हुआ 3, यहां पर पड़ा हुआ, यहां पड़ा हुआ 4, और यहां पड़ा हुआ, यहां पड़ा हुआ 5। डज इट मेक सेंस? ये मैं इंप्लीमेंट करूंगा आपके सामने। ओके, ये मैं भी आपके सामने इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। बट लेट मी टेल यू अनदर आइडिया एज वेल। वन आइडिया कुड ऑल्सो बी द फॉलोइंग, कि हम करते हैं, हम अगेन इतने ही साइज की अरे बनाते हैं। कितने साइज की? 5 साइज की।
लेकिन हम पहले इंडेक्स पे 4 नहीं रखते, बल्कि आखिरी इंडेक्स पे। सो दिस इज आइडिया नंबर 3। आइडिया नंबर 3 सेज कि हम ऐसा नहीं करते, बल्कि हम इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो अरे बनाएंगे वो ये बनाएंगे। क्या? ये अरे बनाएंगे 5 साइज की। यहां पे 1 पड़ा हुआ, यहां पे 1 पड़ा हुआ, यहां पे 0 पड़ा हुआ, यहां पे 1 पड़ा हुआ, और एंड पे -1 पड़ा हुआ। ये बात समझ? यानी अरे जहां पर एंड होती है उसकी जगह पे क्या पड़ा हुआ है? वहां पे -1 पड़ा हुआ है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है? व्हाट कुड बी द फोर्थ आइडिया? स्ट्रक्ट बना लो। ठीक है? ये बात समझ? सो हर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के कोरिस्पॉन्डिंग एक क्लास बनाओ, एक स्ट्रक्ट बनाओ, और नाम रखो क्या? डेसिमल टू बाइनरी, या बाइनरी रैप के नाम से रखते हैं। बिन रैप के नाम से एक स्ट्रक्ट बना दें। उसके अंदर क्या पड़ा होता है? उसमें साइज पड़ा होता है, और क्या पड़ा होता है? और एक इंटीजर पॉइंटर पड़ा होता है। डज इट मेक सेंस? ठीक है? थैंक यू सो मच। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड इट। ठीक है? और फिर आप क्या करते हैं? फिर आप ऑफ कोर्स उसकी अरे बना लेंगे। ओके? उस स्ट्रक्ट टाइप की अरे बना लेंगे। डज इट मेक सेंस? ठीक है? तो ये 4 आइडियाज हैं जो हमने डिस्कस किए। ठीक है? एंड इनमें से एक आइडिया जो मैं इंप्लीमेंट करूंगा आपके सामने, बाकी उनका थोड़ी बहुत ही हेर फेर है, वो आपको पता लग जाना चाहिए क्यों कैसे करना है। ठीक है? ठीक है? आई लाइक दिस आइडिया। दिस आइडिया इज गिवन टू मी बाय सारिम। ठीक है? मैं अपने दोस्त है। ठीक है? ठीक है? बट दीज आर इंपॉर्टेंट आइडियाज टू हैव। ओके? ठीक है? ऑलराइट। सो हम एक काम करते हैं जी, इस प्रोग्राम को लिखना शुरू करते हैं। यूजिंग namespace std. So let me right click and I will add a utility. इसका नाम देते हैं views.txt। इसमें हमने क्या नंबर रखे थे बेटा? 5 थे, और क्या था? 13 2 5 9 23। ठीक है? ऑलराइट। ठीक है? ओके। सो हम एक वॉइड बनाते हैं, इसका नाम होता है लोड वीज। ठीक है? इसको एक इंटीजर पॉइंटर बाय रेफरेंस पास होता है, और ऑफ कोर्स एक साइज पास होता है। ठीक है? तो यहां पे हम क्या करते हैं? यहां पे हम रिटर्न 0 कर देते हैं, और यहां पे एक इंटीजर पॉइंटर वीज बनाते हैं। ठीक है? और एक साइज बना देते हैं। ठीक है? आई लाइक दिस कि ऐसे ना लिखा जाए बल्कि ऐसे लिखा जाए। ठीक है? इंट टाइप है, उस टाइप का एक पॉइंटर है वीज, और एक वेरिएबल है इसका नाम है साइज। ठीक है? आई लाइक दिस इंप्लीमेंटेशन, दिस वे ऑफ सेइंग दिस। ओके? और हम सारा में करते हैं, हम लोड कर देते हैं वीज को, और फिर हम वीज भेज देते हैं, और यहां पे हम साइज भेज देते हैं। ठीक है? और एक प्रिंट भी बना लेते हैं, वॉइड प्रिंट। ठीक है? और प्रिंट में हम क्या करते हैं? प्रिंट में यहां पे इंट स्टेरिक वीज कर देते हैं, और एक इंटीजर साइज कर देते हैं। एंड वी आल्सो डू द फॉलोइंग कि यहां पे हम कॉन्स्ट लगा देते हैं। कॉन्स्ट का मतलब क्या है बेटा? क्या कर रहा है? ये सिर्फ रीड ओनली पर्पस के लिए वैल्यूज को एक पॉइंटर ले रहा है। ठीक है? ऑलराइट। सो यहां पे हम एक और काम भी कर लेते हैं, यहां पे कॉन्स्ट पॉइंटर मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है? कॉन्स्ट कैरेक्टर पॉइंटर। ठीक है? सी आउट मैसेज। ठीक है? और फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज i प्लस प्लस। ठीक है? सी आउट। हाँ जी बताएं क्या करेंगे? वीज की ith वैल्यू को आउटपुट किया, स्पेस डाल दी, और एक काम करते हैं कि ना, एक मैं ना और भेज रहा हूं कॉन्स्ट, एक और पैरामीटर मैं देखकर भेज रहा हूं। ये ना बड़ा अच्छा पैरामीटर है, जो कि आमतौर पे अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रिंट फंक्शन है उसमें दिया होता है। इसमें करते हैं एंड, और इज इक्वल टू कुछ भी नहीं करते। एंड का मतलब ये पता क्या है? एंड का मतलब बेसिकली ये है कि शुरू में, एंड में कोई मैसेज देना ही नहीं देना। तो बाय द वे अगर मैं इस एंड में क्या भेज दूं, बैकस्लैश एंड भेज दूं, तो क्या हुआ?
ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, वरना ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं आएगा। ये बात समझ। और यूजुअली तो जो पाइथन का है ना उसमें एक ये भी है, और साथ यहाँ पे कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर सेपरेटर भी होता है। और ये सेपरेटर का मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पे बेसिकली वो सेपरेटर आउटपुट कर देता है। आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बात की है? ठीक है, तो फिलहाल हम सेपरेटर नहीं रखते, हम सिर्फ यही रख लेते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। तो हम लोड कर दिया हमने, यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, और प्रिंट में सॉरी तो यहाँ पे एंड लिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ करते हैं, यहाँ पे वीज भेज देते हैं, बल्कि मैसेज भेज देते हैं, इसका नाम है वीज। ठीक है, और यहाँ पे हम इक्वल टू लगा देते हैं, और यहाँ पे हम भेज देते हैं वीज, यहाँ भेज देते हैं साइज, और यहाँ भेज देते हैं लेट्स से बैकस्लैश n। ठीक है, और हम लोडिंग वाला काम करते हैं। लोडिंग में क्या होगा, सबसे पहले एक रीडर बनाया जाएगा। रीडर बनाने के लिए मुझे ऊपर एक फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। क्या फाइल इंक्लूड पड़ेगा? स्ट्रीम, और यहाँ पे करेंगे इफ स्ट्रीम रीडर, यहाँ क्या लिखें बेटा? वीज.txt। ठीक है, और रीडर के थ्रू सबसे पहले हम साइज रिसीव करेंगे, बट इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि यहाँ पे पहले लिख दिया जाए इफ नॉट रीडर। ओके, इफ नॉट रीडर का मतलब है रीड नहीं कर पाया, तो हम क्या कर देंगे? सी आउट फाइल कुड नॉट ओपन, फाइल कुड नॉट ओपन। ठीक है, और बैकस्लैश n, और यहां पे करते हैं exit1। exit1 इज अ फंक्शन विच टर्मिनेट्स द प्रोग्राम। ओके, विच टर्मिनेट्स द प्रोग्राम। ओके, और अगर वो यहां आ जाता है इसका मतलब है कि फाइल वो रीड करने में कामयाब हो गया है। उससे पहले वो साइज रीड करता है, उसके बाद वीज इज इक्वल टू न्यू इंट, कितने साइज का बनाता है बेटा? साइज टाइप का बनाता है। ठीक है, और उसके बाद एक वो फॉर लूप लगाता है, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज i प्लस प्लस। और वो क्या करेगा? सबसे पहले वो एक इंटीजर लेट से वैल्यू वैल लेता है, और क्या करता है? वो रीडर के थ्रू वैल में रिसीव करता है, और वीज के ith इंडेक्स पे जाके क्या रखवा देता है? वैल रखवा देता है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन। और अगर आप चाहें तो उसकी जगह ये भी लिख सकते हैं वीज आई। क्या कह रहे हो? नहीं, इसमें तो मैं साइज रखवा रहा हूं, इसलिए मैं साइज अलग दे रहा हूं। ठीक है, वो मैं उस जगह पे करूंगा। ठीक है, ऑलराइट, आप वो भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, फिर तुम्हें साइज का पैरामीटर बाय रेफरेंस भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। सो एक दफा चेक कर लेते हैं कि हमारा लोडिंग सही हो गई है या नहीं हुई। ठीक है, तो हमारी लोडिंग ठीक हो गई है। ठीक है, सो यू कैन सी दैट कि हमारी लोडिंग जो है वो ठीक हो गई है। ठीक है, इसका मैं फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। क्या होता है फॉन्ट? 36। ठीक है, ऑलराइट। सो फार सो गुड। अब बेसिकली मुझे क्या चाहिए? मुझे बेसिकली इंटीजर पॉइंटर क्या करना है जी? मैंने बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी मैप बनाना है, डेसिमल टू बाइनरी मैप बनाना है। ठीक है, ये काम करना है हमें ऐसे ही। तो बेसिकली इसका कन्वर्टर लिखना, तो एक कन्वर्टर लिखना है और एक इसका प्रिंटर लिखना है। तो हम पहला करते हैं क्या? इसका नाम रखते हैं वॉइड, जी बताएं जी, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर। ठीक है, कन्वर्टर स्पेलिंग ओ होती है, आई डोंट नो व्हाटएवर। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं इंट पॉइंटर डेसिमल टू बाइनरी, एंड आई होप यू ऑल एग्री कि दिस हैज टू बी पास्ड बाय रेफरेंस। ओके, क्योंकि इसके अंदर चेंजेस होनी है। और यहां करेंगे, यहां पर हम एक्चुअली इंट पॉइंटर वीज भेज देते हैं और एक इंटीजर साइज भेज देते हैं। ठीक है, ठीक है, और अब ये तस्वीर देखें। पहला काम क्या है? पहला काम यह है कि इस टेबल को बनाना। ठीक है, इस टेबल को बनाना। ठीक है, ऑल राइट। इस टेबल को कैसे बनाएंगे? हम कहेंगे डेसिमल टू बाइनरी इज इक्वल टू न्यू इंट पॉइंटर, कितने साइज का बेटा? साइज टाइप का। ठीक है, तो कौन सी तस्वीर में क्या चीज बन गई हुई है? एक्चुअली अगर मैं इसको ब्लू कलर ले लूं तो ये टेबल बन चुका हुआ है, और इस टेबल की जो मेमोरी लोकेशन का लेट से ये एड्रेस है,
तो ये एड्रेस यहां पे आ चुका हुआ है। ओके, बट ये इसके अंदर मैंने क्या इनिशियलाइजेशन किया है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे अभी तक जो है वो 000 है, नल पीटीआर है। ये क्यों नल पीटीआर हुआ है, क्योंकि मैंने यहां पे क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है। ठीक है, और अब मैं सबसे पहले एक काम करूंगा, मैं लिखूंगा इंट, और वो है डेसिमल टू बाइनरी काउंट। इसको एक इंटीजर n मिलता है, और ये बताता है कि इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए कितनी बिट्स चाहिए। ये जो भी नंबर n आपने पास किया है, इस नंबर की रिप्रेजेंटेशन के लिए कितनी बिट्स चाहिए, दैट्स व्हाट आई वांट टू फाइंड। तो मैं कहता हूं इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 0, और मैं कहता हूं हाँ जी, आपको आई होप कि याद होगा कि बाइनरी में कन्वर्जन कैसे करते थे। तो उसका तरीकाकार ये होता था कि अगर फॉर एग्जांपल एक नंबर है 23 फॉर एग्जांपल, तो 23 को 2 से डिवाइड किया तो यहां आया 11, 1 रिमाइंडर आया, फिर 2 से डिवाइड किया 5 आया, 1 रिमाइंडर आया, फिर 2 से डिवाइड किया 2 आया, 1 रिमाइंडर आया। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड किया 1 आया और 0 रिमाइंडर आया, फिर 2 से डिवाइड किया 0 आया और 1 रिमाइंडर आया, और जो आंसर होता है वो ये होता है। ओके, बट काउंट में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, कि कब तक ये डिवाइड हुआ है, जब तक कि n क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। जब मैं आपके सामने कोड लिखूंगा, आपने बताना है इसमें कोड में मसला क्या है। ऑलराइट, लुक एट दिस, मैं कहता हूं व्हाइल n इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2, ताकि वो छोटा होता जाए, और कीप दिस थिंग इन माइंड, काउंट को इंक्रीमेंट करते जाओ, और आखिर में रिटर्न कर दो काउंट को। ये गलत है, क्यों गलत है, सॉरी नहीं, 1 नहीं आएगी, 0 आएगी, 1 को भी तो रिप्रेजेंट करना ना, हो रहा है, मॉड तो नहीं देते, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड छोटा नहीं होता, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 2 कर दिया तो चीज छोटा हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है। देयर इज ओनली वन केस जिस पे फेल होगा, बाकी सब 0 पे, हाँ हाँ हाँ, चल ठीक है, बीच में 0 आ रहा तो कोई मसला नहीं, बीच में n 0 नहीं होता, n आखिर में 0 होता है, बट व्हाट इफ के n ही 0 भेज दे, आप कैसे कुमारी, डोंट डू दैट। हाँ जी, हाँ सॉरी यार, हम बचपन में जो करते थे ना वो ये करते थे कि बस 1 पे आके रोक देते थे, है ना, फिर हमारी आदत थी कि हम यहां से एरो लगाते थे, यूं करते थे, पता नहीं क्या आदत थी हमारे, लेकिन असल में वो ये है। ठीक है, वो हम लोगों ने शॉर्टकट्स ढूंढे होते हैं ना, वजह तो पता नहीं होती। ठीक है, बट खैर आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ओके, बट द प्रॉब्लम इज ओनली वन, कि अगर मैं 0 इनपुट में दे दूं तो 0 की रिप्रेजेंटेशन होती है 0, है ना, और 0 के लिए कितने बिट्स चाहिए, 1 बिट चाहिए, तो ये 0 देगा आंसर। तो इसके लिए क्या फिक्स है, डू व्हाइल। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, या फिर आगे ऊपर इफ लगाया गया, n की वैल्यू 0 है तो 1 रिटर्न कर दे। ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन जी। क्या, हाँ जी वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं लॉग में इंटरेस्टेड नहीं था। ठीक है, हाँ आपको ये बात पता है कि ये एक्चुअली कितनी दफा चलेगा ये प्रोग्राम, ये लॉग बेस 2 दफा चलेगा। ठीक है, ऑल राइट, शाबाश। अब हम एक काम करते हैं, नाउ लुक एट दिस, नाउ आई एम अबाउट टू डू द कन्वर्जन, नाउ आई एम अबाउट टू डू द कन्वर्जन। ओके जी, सो इस तस्वीर में आते हैं वापस, और इस तस्वीर को देखें गौर से। तस्वीर कह रही है, तस्वीर ये कह रही है कि मुझे पहला नंबर लेना है जो 13 है। ओके, और उस 13 की रिप्रेजेंटेशन तो मैं खुद निकालूंगा, लेकिन पहले मुझे सिर्फ ये बता दो कि 13 नंबर की रिप्रेजेंटेशन का साइज कितना है, और जितना साइज होगा उसके लिहाज से एक ज्यादा मैं अरे बनाऊंगा।
ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ऑल राइट. सो आई विल गोइंग टू से फॉर लूप integer I is actually vi is equal to 0, vi is less than size, vi प्लस प्लस. ठीक है, मैं हर वैल्यू को उठाना चाहता हूं. सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इंटीजर जी वैल इज इक्वल टू वीज की वी आई एंट्री को उठा लो. इस वैल्यू की बात करनी है हमने, इस वैल्यू की कन्वर्जन करनी है हमने. ओके, एंड नाउ लुक एट दिस. द फर्स्ट थिंग आई विल गोइंग टू से इज int val to binary size. इस वैल्यू की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का साइज कितना है? ओके, ये मुझे कौन बता देगा? ये जो मैंने अभी अभी फंक्शन लिखा है, ये वाला फंक्शन. ओके, तो ये मैं इधर कॉल करता हूं और इसमें क्या पास होगा? इसमें हम पास करेंगे वैल. ये हमें साइज बता देगा. ओके, कि इस वैल्यू का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का साइज कितना है. ठीक है, साइज मेरे पास आ गया. अब जब साइज मेरे पास आ गया तो मुझे अब असल में क्या क्रिएट करना है? मुझे बेसिकली ये क्रिएट करना है. ऐसी है? ठीक है, ठीक है. सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ओके, सो मुझे एक्चुअली ये इसकी अरे क्रिएट करनी, इस वीआईएच इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग जो भी मेरी अरे है वो मुझे एलोकेट करनी. ठीक है, ऑल राइट. सो आई विल गोइंग टू से जी इक्वल टू इंटीजर कितने साइज की अरे बनाओ? सॉरी, न्यू इंट कितने साइज की? बेटा किस की साइज तो यहां पे है ही नहीं. वैल टू बाइनरी, इस साइज प्लस 1 की अरे बनाओ और सबको इनिशियलाइज कर दो. पता किससे? पहले इंडेक्स पे ये रख देना और बाकी तमाम इंडेक्स पे क्या रख देना? 0 रख देना. एक्चुअली ये बताने की जरूरत नहीं है. आपको ये बात सुनना है कि ये इनिशियलाइजेशन क्या कर रही है? कि जब हम कहते हैं कि अरे को इनिशियलाइज करो तो हम जब पहली वैल्यू बताते हैं उसके बाद नहीं बताते, इसका मतलब क्या होता है? बाकी सारे 0 रहते हैं. ये बात सुनना है? ठीक है, और ये सेव कहां करो? ये सेव करो किसके अंदर? डेसिमल टू बाइनरी की किस इंडेक्स के ऊपर? वीआईएच. आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. ठीक है, ये हमने क्रिएशन कर दी, ये हमने क्रिएशन कर दी. ठीक है, सो फार सो गुड. आई होप कि सबको ये बात समझ में आ गई है. इस अगर मैं इस प्रोग्राम को यहीं पर छोड़ दूं तो ये एक्चुअली क्या कर देगा? जी बताएं क्या कर देगा? ये बेसिकली यहां पे 4 के बाद सारे 0 लिखे होंगे, यहां पे 2 के बाद सारे 0 लिखे होंगे, यहां पे 3 के बाद सारे 0 लिखे होंगे, यहां पे 4 के बाद सारे 0 लिखे होंगे और यहां 5 के बाद सारे 0 लिखे होंगे. आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है, ऑल राइट. अब हमारा क्या काम बाकी है? अब हमारा काम है इन वैल्यूज को लिखवाना, इन वैल्यूज को लिखवाना. ठीक है, ऑल राइट. So look at this. Now I will going to say store. Now I will start storing. Okay. For each vi, I am actually converting this value and I will going to store it somewhere. Okay. So मेरा पहला सवाल, और वो पहला सवाल ये है कि ये आपके सामने हमने कन्वर्जन की थी, ऐसी है. सो आप ये देखें, ये मेरी 5 साइज की बाइनरी कन्वर्जन बनी. ठीक है, जो पहला रिमाइंडर आता है, ये तो वैसे भाई मैंने यहां पे रख दिया, यानी इसका साइज है 5 है ना, ये मैं स्टोर कर चुका हूं. तो ये मेरा 0th इंडेक्स है, ये मेरा 1 इंडेक्स है, ये मेरा 2 इंडेक्स है, ये मेरा 3 इंडेक्स है, ये मेरा 4 इंडेक्स है और ये मेरा 5 इंडेक्स. वाई 5? क्योंकि मैंने 6 साइज की अरे बनाई थी. ठीक है, ऑल राइट. और अब देखिए मैं क्या करता हूं, ये मैंने ये स्टोर करना है, ये स्टोर करना है, ये स्टोर करना है, ये स्टोर करना है और ये स्टोर करना है. ठीक है, तो जब मेरा पहला रिमाइंडर आता है, उस पहले रिमाइंडर को मैंने जाके रखवाना है कहां पर? यहां पर एंड पे रखवाना है, एंड पे रखवाना है. दैट्स एन इंपॉर्टेंट चेंज. ठीक है, हाँ, कितनी दफा चलाना है वो मुझे पता है, 5 दफा चलाना है. ये बात समझा? सो लुक एट दिस. मैं क्या करूंगा, और मैं दो तरीके से आपको करके दिखाता हूं. ये ठीक है, 2 तरीकों से मैं आपको करके दिखाता हूं एंड बोथ यू शुड नो. Okay, look at this. So what I am going to do is the first method is the following. कि मैं करता हूं,
मैं कहता हूं इंटीजर i इज इक्वल टू 1 से शुरू करो, ठीक है, बल्कि इसका नाम ये कर देते हैं बी आई कर देते हैं। बी आई का मतलब बाइंड्री, द फर्स्ट बाइंड्री विच आई हैव क्रिएटेड, ओके। और ये कितनी बाइंड्रीज क्रिएट होंगी, जितनी मेरी वैल्यू टू बाइंड्री का साइज है। ये बात समझ आ गई, क्योंकि मुझे इतनी वैल्यूज रखवानी है, ठीक है। और मैं हर दफा क्या करूंगा, बाइनरी प्लस प्लस करता जाऊंगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि मुझे क्या करना है, मैं पहले वो बाइनरी निकालता हूं, चले वो तो बड़ा आसान से निकालता। सो एंट जी बिन का मतलब है बाइनरी वैल्यू की बात करो जी, वो क्या हो जाएगी, वो मैं करूंगा इस वैल्यू की क्या कर दो, मॉड ले लेंगे 2 के साथ, और डू नॉट फॉरगेट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 भी कर देंगे, ताकि वो वैल्यू छोटी भी हो जाए, ठीक है। ऑल राइट, तो ये बाउंड्री मैंने कहीं रखवानी है। सो आई होप यू ऑल अग्री के इक्वल टू के राइट साइड पे तो ये आना है। ये बाउंड्री वैल्यू मैंने कहीं रखवानी है, रखवानी कहां है, दैट्स द क्वेश्चन। और वो रखवाएंगे हम जी, अब ये देखें जी, डेसिमल टू बाउंड्री की वीआई इंडेक्स, हाँ जी, यहां बताएं क्या आएगा, लास्ट इंडेक्स, है ना, पहली दफा लास्ट, सेकंड दफा सेकंड लास्ट, ये बात समझ। तो लास्ट इंडेक्स कौन सा है, वो है जी ये वाला इंडेक्स, ऐसे ही है, माइनस बी आई प्लस 1, ओके ओके। माइनस बी आई पहली दफा 1 है, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो आखिरी इंडेक्स पे जाकर रखा गया। अगली दफा माइनस बी आई की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 1 इज 1, तो एक पीछे आ जाएगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, सो फार सो गुड, सो फार सो गुड, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया, नहीं, ठीक है, बट आपको आइडिया समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। मैं आपको एक और तरकीब से करके दिखाता हूं, यही काम मैं एक और तरकीब से भी कर सकता हूं। और तरीका क्या है कि मैं करता हूं, ये जो मैंने किया था ना, खत्म करता हूं, और मैं करता हूं, ये मेरा बाउंड्री इंडेक्स है जो कि काउंटिंग कर रहा है, ठीक है। और मैं करता हूं, एक मैं डी बी आई एक और वैल्यू बनाता हूं जो कि डेसिमल टू बाउंड्री में कन्वर्ट जो कर रहा है, उसको मैं इनिशियलाइज ही इस वैल्यू से कर देता हूं, ठीक है, ठीक है। और ये मैं क्या करता हूं, उसमें कहता हूं कि तुम इस इंडेक्स पे जाके रख दो, और हर दफा जब बी आई में इंक्रीमेंट करते हो तो डी बी आई में क्या करते जाओ, माइनस माइनस करते। तो पहली दफा ये किस इंडेक्स पर रखेगा, आखिरी इंडेक्स पे, अगली दफा किस इंडेक्स पर रखेगा, एक कम इंडेक्स पे, एंड सो ऑन। ये दोनों तरीके ठीक है, बट आई लाइक द प्रीवियस वे, ठीक है, दोनों तरीके ठीक है जी। बेटा आप बताएं, समझ में नहीं आई क्या मतलब, यहां पे बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। आपका नाम क्या बेटा, मैरी ने कहा यहां पे डीबीआई माइनस माइनस यहां पे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। और यहां पे डीबीआई माइनस माइनस ना करें, ठीक है। और एक्चुअली मैं वैसे प्रेफर इसी को करूंगा कि ये यहां पे ना करें, ये यहां पे करें जाके, ठीक है, ठीक है। जब वो रख दिया, रखने के फौरन बाद वो माइनस माइनस हो जाए, ठीक है। डज इट मेक सेंस, शाबाश, ठीक है, ठीक है। सो फार सो गुड। और बाद में एक और भी आपको मजे की बात बताऊं, इस तरह करने से एक और भी चीज हो सकती है, ये जो आपने कंडीशन लिखी है वो बी आई पे लिखी है ना, बी आई इज लेस देन, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं कि इसकी आपको जरूरत नहीं है, इसकी जगह कुछ क्या लिख दे, डी बी आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बात समझ में, जैसे ही वो नेगेटिव 1 होगा खत्म हो जाएगा, और एक्चुअली फिर तुम्हें बी आई की जरूरत ही नहीं है। ये बात समझ में मैंने क्या बात की, खैर आई एम जस्ट टेलिंग यू कि देयर आर सो मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम आर फाइन, ठीक है। एंड यू शुड ट्राई टू एटलीस्ट थिंक ऑल द वेज, कि ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है, सही है। अब देखते हैं हमने जो भी रिप्रेजेंटेशन बनाई ठीक भी बनाई या नहीं बनाई।
चलिए क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं. सो void print decimal to binary. ठीक है, इसको हम क्या पास करते हैं, इंटीजर पॉइंटर वीज भेजते हैं, इंटीजर साइज भेजते हैं और मैप भेजते हैं अपना, किस कौन सा वाला, डेसिमल टू बाइनरी मैप. ठीक है, ये पहले क्या करेगा, आप देखें गौर से मेरी बात सुने. तो हम ये कुछ इस तरह का काम करेंगे. प्रिंटिंग में थोड़ी सी एलिगेंट करने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले वो एक काम करें, सबसे पहले यहां पर वो जो एक्चुअल वो डेसिमल टू बाइनरी है वो आउटपुट करे. मतलब देखिए इसका एड्रेस लेट्स से 0x10, फिर जो इसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है वो लेट्स से 0x100, यानी कि उसका मतलब क्या है, ये पॉइंट कर रहा है. अच्छा, किसको पॉइंट कर रहा है, अब हम बेसिकली यहां पे दिखाना चाहते हैं क्या, कि ये जो पहला पॉइंटर है, मैडम कहां देख रही हो, इसका एड्रेस यानी ये क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स ये 0x100 होना चाहिए. और आई होप यू ऑल अग्री कि यहां पे जो दूसरा होगा उसका जो एड्रेस होगा वो 0x10 4 या 8 होगा. अगर 4 बाइट है तो यहां पे होगा 1. और इस तरह से, और अब हम चाहते हैं कि यहां पर एक और एरो दिखाए और इसके आगे क्या दिखाए, इसके आगे वो रिप्रेजेंटेशन पड़ी हो. फॉर एग्जांपल क्या थी हमारी 1011 वगैरह वगैरह पड़ी हुई हो, फिर यहां पे ये एरो दिखाए और फिर दिखाए जो भी है 101 वगैरह वगैरह जो भी पड़ी हुई है. ठीक है, तो इस तरह हम आउटपुट करना चाहते हैं. ठीक है, किसी को एतराज तो नहीं, ठीक है, तो हम वही करते हैं. सो लुक एट दिस, सो हम वो प्रिंट करते जा रहे हैं. ठीक है, और प्रिंट कैसे करते हैं, हम लिखते हैं फॉर लूप, बल्कि नहीं फॉर नहीं, सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं क्या, सी आउट जी एड्रेस ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, इसका अपना एड्रेस और कॉलन और फिर इसमें पड़ी हुई वैल्यू का एड्रेस. ओके, और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यूं करके एरो लगाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम एंडल कर देते हैं. ठीक है, ताकि वो नई लाइन पे आ जाए. फिर हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं फॉर लूप. गौर से देखें, फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल, बल्कि नहीं, vi इज इक्वल टू 0, vi इज लेस देन क्या बेटा, जितने मेरे साइज हैं, कितनी दफा मैंने, कितनी रोज मैंने डिस्प्ले करवानी है, जितनी मेरी वैल्यूज होंगी ऑफ कोर्स उतनी मैंने रिप्रेजेंटेशन आउटपुट करनी है. तो सबसे पहले देखिए मैं एक काम करता हूं, सी आउट /t/t/t, ये मैंने क्यों किया, ताकि वो थोड़ा सा आगे हो जाए. ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक्चुअली उस इस ब्लॉक का एड्रेस दिखाते हैं जिसकी तरफ आपका ऊपर डेसिमल टू बाइनरी पॉइंट कर रहा था. तो क्या करते हैं, हम कहते हैं जी ऐसा करो, डेसिमल टू बाइनरी के ऊपर जाओ, इसका एड्रेस दिखाना है, और किसका एड्रेस दिखाना है, vi का एड्रेस दिखाना है, और फिर दिखाना है कि इसकी वैल्यू क्या है. ठीक है, मतलब है कि ये जिस अरे को पॉइंट कर रहा है वो कौन सा है, मतलब यहां पे हम करेंगे क्या, यहां करेंगे बेटा बताएं बताएं शाबाश, डेसिमल टू बाइनरी. ठीक है, और ये हो जाएगा vi, ये डिस्प्ले करवा दे. ठीक है, और फिर हम यूं जाते हैं और यहां पे ये एरो लगा दे. ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूं ताकि थोड़ा सा क्लीन हो जाए. और अब आपको आई होप यू ऑल अग्री कि अब मुझे बेसिकली इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आउटपुट करनी है. तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए मुझे एक लूप लगाना है. अब ये लूप बड़ा इंपॉर्टेंट है. bi इज इक्वल टू 1, why 1, बिकॉज हमारी रिप्रेजेंटेशन 1 से शुरू होती है. ठीक है, और ये तो ऑफकोर्स bi प्लस प्लस हो जाएगा, और ये भी बड़ा आसान है कि क्या करें हम, डेसिमल टू बाइनरी, और यहां पे हम सी आउट कर देंगे. ठीक है, और यहां पे हम कर देंगे जी vi की bi एंट्री उठाओ और इसको डिस्प्ले करवा दो, दरमियान में स्पेस डाल दो. ये तो ठीक है. देखिए मुझे एक बात बताएं, इस ये कहां तक जाना है, bi शुड बी क्या, लेस देन और इक्वल टू क्या, डेसिमल टू बाइनरी की vi और किस पे, 0 पे. ये बात समझ, क्योंकि इस vi के 0 के ऊपर पड़ा हुआ है, क्या पड़ा, उसका साइज पड़ा हुआ है. ठीक है, शाबाश. और इसके फौरन बाद हम क्या कर देंगे, सी आउट एंडल कर देंगे. ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि हमने ठीक किया या नहीं किया. तो मैं कहेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर, और इसमें हम भेज देंगे क्या, इसमें हम भेजेंगे डेसिमल टू बाइनरी.
ठीक है, और फिर हम भेज देंगे वीज और फिर भेज देंगे साइज और फिर हम करेंगे सॉरी क्या था, प्रिंट डेसिमल टू बाइनरी। इसमें हम वीज भेज देंगे, साइज भेज देंगे और डेसिमल टू बाइनरी भेज देंगे। ठीक है, लेट्स सी व्हाट्स द आउटपुट। वाओ दैट्स नाइस, है ना, दैट इज स्वीट। ये देखिए जी, ये हमारा असल में उसका पॉइंटर है जो कि स्टैक पे पड़ा हुआ है। ये इसका इसका हीप पर पहली लोकेशन का एड्रेस है जो ये इसके बराबर होगा, और आप देख सकते हैं ये सारे कंटिन्यूअस पड़े हुए हैं। ओके, और ये जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा है वो बेसिकली ये, और बाद में ये किसका, ये जो 90 है ये किसका एड्रेस है, जहां पर साइज पड़ा हुआ है। ओके, ये इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, उसका ये पड़ा हुआ है। ये बात समझ, आप चाहते हैं तो आप 0 से इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट द बाइनरी मैप इज हियर। ठीक है, दैट्स वेरी नाइस, वेरी क्लीन एंड वी हैव द आउटपुट। ओके, और बाय द वे आप एक काम भी कर सकते हैं, वो ये कि जो कि जिसकी वजह से थोड़ा मसला होगा, और वो ये होगा कि फॉर एग्जांपल मैं जब भी रिप्रेजेंटेशन करने आता हूं ना, तो साथ एक और काम भी कर लेता हूं, वो ये कि मैं वीज की ith वैल्यू भी डिस्प्ले करवा देता हूं। ये मैंने क्यों किया, कोई बता सकता है? ताकि वो ये नहीं सॉरी वी ith वैल्यू, ताकि वो ये भी बता दे कि वो किसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो आ जाते हैं, सो ये 13 की रिप्रेजेंटेशन है, ये 2 की रिप्रेजेंटेशन है, ये 9 की रिप्रेजेंटेशन। ये थोड़ा मसला हो गया, क्या मसला हो गया, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, वो एक 2 डिजिट है, एक 3 डिजिट है। तो इसको क्या तरीकेकार क्या है कि हम यहाँ पे आउटपुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं सेट W और यहाँ पे हम ME4 लिख देते हैं। ठीक है, और ऊपर हमें क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, आयो मैन। ठीक है, कंट्रोल F5 एंड यू कैन सी ए वेरी क्लीन आउटपुट। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो दैट्स वेरी स्वीट। कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड कि आप लोगों को ये 4 तरीकों से ये सवाल करना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेता हूं आपसे कि लेट्स से अगर मैं आपको कहूं कि मैंने, आई थिंक साइजेस वाला तो बड़ा आसान है, वो आपको कर लेना चाहिए खुद ही, कि एक एक्चुअली एक साइजेस की एक अलग अरे बनेगी, जिस तरह से वीज की अरे बनेगी इस तरह से साइज की अरे होगी, और वो आपको हर जगह पास करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आप जो साइज जो VIF इंडेक्स है उसकी जगह आप साइजेस की अरे में से VIF इंडेक्स उठा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा अब एक और बात, अगर मैं आपको कहूं कि मैंने ये वाली रिप्रेजेंटेशन करनी है, ये जो हमने ये वाली रिप्रेजेंटेशन थी, ये वाली रिप्रेजेंटेशन, एक मिनट रेड कलर उठा लेते हैं, ये वाली रिप्रेजेंटेशन -1 वाली, तो उसमें हम क्या करेंगे, व्हाट चेंजेस आई विल बी मेकिंग। सो इधर आ जाए कोड में जी, व्हाट चेंज, तो पहले हम कन्वर्टर डेसिमल टू कन्वर्टर में देख लेते हैं। हाँ जी बताएं, यहां पे क्या हुआ जी, बताएं क्या करना पड़ेगा मुझे। ऑफ कोर्स अब मुझे ये रखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि पहले इंडेक्स पर तो नहीं आना। ठीक है जी, मुझे बताएं BI कहां से शुरू होगा, 0 शुरू होगा, ये आएगा लेस देन कहां तक, ये आएगा लेस देन कहां तक, लेस देन वैल्यू, ये जो भी वैल्यू टू बाउंड्री साइज है उस तक, लेस देन तक, और फिर आपको बाहर आके क्या करना पड़ेगा, डेसिमल टू बाउंड्री VI की इस इंडेक्स पे जाके क्या रखना पड़ेगा, -1 रखना पड़ेगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ओके, ठीक है, और इसी तरह आउटपुट पे आ जाए जी। आउटपुट में क्या होगा, यहां पर जो आउटपुट होगी वो 0 से शुरू होगी, लेकिन यहां पे क्या आएगा, यहां पर आएगा डेसिमल टू बाउंड्री VI, और यहां पे BI जब तक किसके बराबर ना आ जाए, -1 के बराबर, तब तक वो प्रिंटिंग करता जाए, प्रिंटिंग करता जाए, प्रिंटिंग। दैट्स द ओनली चेंज यू हैव टू परफॉर्म। समझ बस, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, दीज आर नॉट बिग। और इसी तरह आपको साइजेस की जब अरे रखनी है तो इन्हीं 2 जगहों पर ही आपको चेंजेस करनी है, और कोई जगह चेंज नहीं करनी। ठीक है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड इट। ओके, एंड आई वुड रिकमेंड कि ये बनाते हुए आपको सारे तरीके इंप्लीमेंट करने चाहिए, और सारे तरीके शुरू से इंप्लीमेंट करने चाहिए। You should be implemented in 5 to 10 minutes. It's worth stopping for. Okay, it's worth repeating it in 3 ways without copying. Okay, ठीक है, so far so good, everybody understand this. Okay, और अगर गलती होती है तो you should learn कि मैंने उस गलती को कैसे निकालना है। ठीक है, ठीक है,
सो फार सो गुड, कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। नहीं, वेरी गुड।